ये भाई कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, एंड सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, दोनों मेथड से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैपिटल 16 लाख गिवन है हमें, प्रॉफिट्स 2 लाख है। तो जो प्रॉफिट्स गिवन है ये एवरेज प्रॉफिट्स हम कंसीडर करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालने तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं तो गुडविल आ जाती है फर्म की। तो कैपिटल हमारी 16 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो 16 लाख का 10% यानी 1,60,000 ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स है, और एवरेज प्रॉफिट्स हमारे 2 लाख हैं। तो 2 लाख में से 1,60,000 चला गया तो 40,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट्स आ जाएगा। 40,000 का सुपर प्रॉफिट्स आ गया, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 40,000 इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 10% जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 लाख हमारी गुडविल आ गई। रिपीट कर रहा हूं, 16 लाख की कैपिटल है, 2 लाख के प्रॉफिट्स हैं यानी एवरेज प्रॉफिट्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 10% है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटल 16 लाख है, 16 लाख का 10% हो गया 1,60,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स है। और एवरेज प्रॉफिट हमें 2 लाख दे रखे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे, यानी 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 के सुपर प्रॉफिट्स आ गए। और सुपर प्रॉफिट्स निकालने के बाद इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 40,000 इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये आ गया 4 लाख आपका गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। अब सेम क्वेश्चन को हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, यही क्वेश्चन है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमें एवरेज प्रॉफिट्स गिवन होते हैं इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं, तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है फर्म की, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे आती है, एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 2 लाख की एवरेज प्रॉफिट है इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन थी। तो ये हमारा सॉल्व करके आया 20 लाख, तो ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। और फिर उसके बाद हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू और एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस कर लेते हैं, तो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 20 लाख और एक्चुअल कैपिटल हमें गिवन थी 16 लाख, तो इनका डिफरेंस आया 4 लाख गुडविल। तो गुडविल हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाली तो भी 4 लाख आई, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाली तो भी 4 लाख आई। तो इसमें आंसर सेम ही आता है।